नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष में अपठित गद्यांश होते हैं। गद्यांश आधारित जो प्रश्नोत्तरी बनाई जाती है, उनका निर्माण किया जाता है, उसको लेकर उपस्थित हुई। हम एक छोटा सा ये देखिए गद्यांश है। मैं यहाँ से उस दिन यहाँ से लेकर के और मैं यही इधर तक कहीं चले गए, ये यहाँ तक इतना गद्यांश लूँगी, यानी 2 पैराग्राफ है। तो और इस गद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे, फिर इससे प्रश्नों का निर्माण करेंगे, कठिन शब्दों को देखेंगे, इसके अंदर जो छुपी व्याकरण है, व्याकरण में हम इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो भी होगा उसको इसमें से निकालेंगे। तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर में सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। अब इसमें ये आगे भी है। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहा और बेउदास भाव से और कहीं चले गए। तो हमने ये इतना गद्य का भाग लिया, गद्यांश लिया। अब इसमें हम तो पहले सबसे पहले प्रश्नों का निर्माण करने। देखिए मैंने इसमें ये प्रश्न बना के रखे हुए हैं कुछ। अब पहला प्रश्न है, उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो श्यामू ने क्या देखा? जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा? पहला प्रश्न यही होगा। अच्छा, भूमि पर कौन लेटा हुआ था? 2 प्रश्न हो गए। श्यामू अपनी माँ को क्या कहकर बुलाता था? ठीक है। कोहराम क्यों मचा हुआ था? 4 प्रश्न हो गए। श्यामू ने अपने काका से क्या लाने को कहा? काका यानी विश्वेश्वर उनके पिताजी को बोलता था। सभी ने उसको समझाने के लिए क्या बोला कि माँ किसके घर गई है? एक प्रश्न और है, श्यामू के पिता का क्या नाम है? फिर एक प्रश्न आया, इसमें एक शब्द आया है अग्नि संस्कार। ये है अग्नि संस्कार। तो प्रश्न 1 है, अग्नि संस्कार क्या होता है? तो हमने इसमें ये देखिए कितने सारे प्रश्न बना दिए हैं। ये देखिए, अभी इसमें और भी आप प्रश्नों को बना सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं कि जब सब लोग अग्नि संस्कार के ले लिए तो श्यामू की देखभाल कौन कर रहा था? दासी कर रही थी। तो हमने इस तरह के प्रश्नों को इसमें हमने देख लिया। अब जब इसको हम समझाएंगे बच्चों को कि कौन सी इसमें कहानी में क्या बताया गया है कि एक बच्चा है, जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ नीचे लेटी हुई है, कपड़ा ओढ़े हुए, पूरा ढकी हुई है कंबल से, और सब चारों तरफ उसके रो रहे हैं करुण स्वर से, यानी बहुत दुख में है।
तो जब नीचे लिटा कर के चारों ओर, तो बच्चे, छोटा बच्चा है तो उसको समझ नहीं आता कि क्यों सब रो रहे हैं, तो फिर बाद में उसको समझाया ना जाता है। तो लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने लगते हैं तो वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है कि मेरी माँ को कहाँ उठा के ले जा रहे हो। तो इसमें हम लोग जब देखना हो, इसको व्याख्या करनी हो, तो बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या भी अलग अलग पैराग्राफ में, अलग अलग गद्य में ले करके कर सकते हैं। तो इसमें जब वो ले जा रहा तो उसको समझाते कि नहीं बेटा, तुम्हारी माँ मामा के घर गई, लेकिन बच्चा समझ जाता है। और जब किसी की माँ का देहांत हो जाता है, उस बच्चे पे क्या गुजरती है, तो बहुत ही इसके लिए शब्दों की मुश्किल है बोलना। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काका के अग्नि संस्कार में भी वो राम राम करके, मतलब वो अपने माँ के अग्नि संस्कार यानी नहीं जा पाया, क्योंकि उसको संभालना मुश्किल हो पा रहा था। तो ये इतना पैराग्राफ है। अब इसमें से हमने प्रश्नों का निर्माण किया। अब हम इसमें से जैसे इसमें से हम पहले संज्ञा देखेंगे, कौन कौन सी है संज्ञा। जैसे श्यामू, सबसे पहले श्यामू एक संज्ञा हो गई, ये संज्ञा है। संज्ञा में विशेश्वर जो लिखा हुआ था, इसके जो पिता का नाम था, इसमें विशेश्वर ये है लिखा है, एक ये हो गई। फिर ठीक है, दासी भी था एक जगह। अब मामा, ये जो है सब संज्ञा हैं। और गुरुजन, ये सब संज्ञा हैं। बुद्धिमान गुरुजन, ये विशेषण हो गए। इसमें ये गुरुजन कैसे हैं, बुद्धिमान हैं, तो विशेषता बता रहे हैं गुरु जी की। तो इस तरह से हमने संज्ञा देख ली। और अब इसमें वह उसके मामा, यानी काकी उसके मामा, ये जो उसके जो यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, ये सर्वनाम है। देखिए ये सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, ये उसके मामा यानी श्यामू के मामा, तो जहाँ जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे गुरुजन, बुद्धिमान गुरुजन जो है हमारे, ये हमारा संज्ञा है। और इसकी जो विशेषता बता रहे हैं, बुद्धिमान है गुरुजी, तो इसको बुद्धिमान गुरुजनों ने जैसे बताया, तो ये विशेषण हो गया। अब और भी चीज़ें हैं, जैसे पतंग, पतंग भी तो संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें देखेंगे तो संज्ञा बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है, इतने हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम देख लिए। अब बारी आती है हमारे, अगर हम इसमें से चिन्हों की बात करते हैं, विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये हमारा यहाँ पे पहला पूर्ण विराम हो गया। अब जो भूमि शयन है, ये हमारा योजक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, योजक, ये योजक चिन्ह हो गया। अब इसमें से अब ये देखिए, बोला, ये अल्प विराम है। जब हम कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं, बोला काकी सो रही है, तो इसमें ये अल्प विराम है और ये पूर्ण विराम है, ये आपका अल्प विराम होगा। ठीक है, अब इसके पश्चात हम देखेंगे और भी इसमें कोई है, अनमने से रहते हैं, यहाँ पे भी योजक चिन्ह है, जहाँ पे भी इस तरह की हो। अब उसमें और भी हम देख सकते हैं कौन कौन से चिन्ह हैं इसमें। पुनरुक्ति भी है, इसमें पुनरुक्ति कही गई है कई जगह से, रोते रोते। ठीक है, ये पुनरुक्ति है। और इसमें धीरे धीरे भी था कहीं पे, कहाँ पे है, देखिए, हाँ ये धीरे धीरे, और धीरे धीरे भी हो गया। बैठा बैठा, वो न जाने कैसे सोच कर दें, इसमें ये धीरे धीरे, ये बैठा बैठा, ये सब आपकी पुनरुक्ति है। तो हमने इसमें से पुनरुक्ति यो चिन्ह देखा, पूर्ण विराम देखा और अल्प विराम देखा। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। देखिए ये प्रश्न है, प्रश्न, कहाँ ले जा रहे हो, पूछ रहा है कि इस मेरी माँ को, काकी को कहाँ ले जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो गया इसमें। तो हमने कई प्रकार के इसमें चिन्हों का भी अध्ययन किया। तत्पश्चात हम देखेंगे इसमें पर्यायवाची शब्द हैं। पहले हम इसमें विलोम शब्द हैं बहुत सारे, तो मैंने इकट्ठे करके लिख लिए हैं। इसमें से देखिए हैं इतने सारे, सवेरे का, ऊपर का, करुण का, बिलाप का, आकाश, अच्छा, विश्वास, बुद्धिमान, अकेला, शांत, मृत्यु, ये इतने सब के हम लोग क्या कर सकते हैं, विलोम तैयार कर सकते हैं। अब इसके पर देखिए योजक चिन्ह मैंने लिख रखे हैं, भूमि शयन, अग्नि संस्कार, और पुनरुक्ति भी है, रोते रोते, बैठा बैठा, धीरे धीरे, राम राम। इसके पश्चात पर्यायवाची शब्द भी हैं इसमें, भूमि, हृदय, पिता, शमशान, कपड़ा, माँ, आकाश, हाथ,
आंत का कर होता है, जैसे हस्त हो गया, कपड़ा, चीर, वस्त्र, इस तरह से हो जाएगा माँ का, माता, माँ, अम्बा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बताएंगे बच्चों को। हृदय का उर हो गया, पिता का क्या तात होता है, जैसे इनको बच्चों को भी कुछ ढूंढने के लिए कहेंगे कि सारा हम नहीं इसमें करें, ताकि बच्चों की भी जो सोचने की शक्ति बढ़े, कल्पना शक्ति बढ़े और उनका ज्ञान भी बढ़े। तो अपठित गद्यांश भी उनके पास जो टेस्टों में आ जाता है, प्रतियोगिता में आता है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में पूछा जाता है कि आप लोग अपठित गद्यांश को पढ़ो और इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हम इस तरह से उनको बच्चों को हमने इतने सारे इसमें शामू ने क्या देखा, भूमि पर कौन लेटा हुआ था, कोहराम क्यों मचा हुआ था, शामू ने अपने काका से क्या लाने को कहा, क्या मंगाया था उसने, कहा था मुझे एक पतंग ला कर दो, शामू के पिता का क्या नाम है, अग्नि संस्कार क्या होता है। और भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों को भी हम कहें उनकी कल्पना शक्ति बढ़े, उनकी प्रश्न निर्माण करने की शक्ति बढ़े, तो इस तरह से उनकी विभिन्न प्रकार की हमें योग्यताओं को बढ़ाना है। तो इस तरह से ही हमारा पाठ मतलब पठित गद्यांश पूरा होता है। गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुई थी मैं। यदि जानकारी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर ग्रुप्स। थैंक यू, आभार, धन्यवाद।